आपका आधार कार्ड लिंक करवाएंगे, अपना नहीं करवाएंगे। आपको मास्क पर फाइन देना होगा, लेकिन इनको नहीं। पटाखे बैन करेंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद खूब जमकर पटाखे फोड़ेंगे। 10वीं और 12वीं के नेता जो चाँद को आज भी अपना मामा समझते हैं, वह आरबीआई को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। 10,000 से ऊपर अगर आप किसी बैंक में लेकर जाओ, 1000 प्रकार का पैन कार्ड मांगा जाता है। अगर कैश लेकर इनके कार्यालय में पहुंच जाओ तो किसी प्रकार का पैन कार्ड नहीं मांगा जाता है। मंदिर में अगर कोई पंखा भी डोनेट करता है तो अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखवाता है, और यहाँ बिना किसी क्रेडिट के इतने पैसे डोनेट किए जा रहे हैं। जिन पैसों से आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एजुकेशन मिल सकता है, वह सिर्फ आप 500 रुपये और एक बोतल में बेच आ रहे हैं। पैसा लेकर वोट देना यह एक घाटे का सौदा है जो कि एक बेवकूफ़ ही कर सकता है। यह सिर्फ आपका आधार कार्ड लिंक करवाएंगे, अपना नहीं करवाएंगे। कोविड में कंपनियों से बोल रहे हैं कि अपने कर्मचारियों का सैलरी ना रोकें, और खुद रेलवे का एक पैसा भी कम नहीं कर रहे हैं टिकट का। एक पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। यह बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। इसमें हारने के लिए भी करोड़ों लग जाते हैं। कार्यकर्ताओं का खान पान, कस्टमाइज टी शर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, अलग अलग प्रकार से वोट खरीदना, उसका खर्चा अलग से, क्योंकि यह बहुत बड़े लेवल में होता है तो इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर बात करें पिछले लोकसभा इलेक्शन में तो 60,000 करोड़ खर्चा हुआ था। इंडिया जो है नंबर 1 पे आता है इलेक्शन में पैसे खर्च करने में। एजुकेशन के मामले में जो इंडिया का रैंक है 62वां रैंक है। पॉलिटिकल पार्टी जो है यह न तो कुछ प्रोड्यूस करती है, न ही कुछ मैन्युफैक्चर करती है, न ही कुछ ऐसा इन्वेंशन की है जिससे उसके बदले में पैसे आते हों। पैसे आते कहाँ से हैं? जितने भी नेता हैं ज़मीन बेचकर, अपना घर बेचकर पैसे तो नहीं लगा रहे हैं। यह आपका पैसा है। जिन पैसों से अच्छा रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एजुकेशन हो सकता है, उन पैसों का यह कस्टमाइज टी शर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, कर्मचारियों को, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं उनको उनका खान पान, और लोगों को टोपी पहनाने में लगा देते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, आप कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हैं तो आप उस पैसे को चाइल्ड केयर फंड में, अनाथ आश्रम में डोनेट करेंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेंगे। आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को गाली के सिवा कुछ नहीं देना चाहता है, लेकिन फिर भी 2018 से लेकर 2019 के बीच में एक साल के अंदर 951 करोड़ का डोनेशन मिला है। वह भी तब मिला है जब देने वाले का डिटेल्स पता नहीं चल सकता। मंदिर में आप एक पंखा भी डोनेट करते हैं तो अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखवाते हैं, और यहाँ पे बिना किसी क्रेडिट के इतने पैसे डोनेट किए जा रहे हैं। देखिए इसके पीछे भी रीजन है। क्विट थ्रो पे, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। पॉलिटिकल पार्टियां सिस्टम को खराब करके ठीक से चलने नहीं देती हैं, इसी सिस्टम को सही से चलाने के लिए आपसे पैसे लेती हैं, जिसका नाम या फंड रेजिंग या पॉलिटिकल फंडिंग का नाम देती हैं। देखिए आप पार्टी को नाराज कर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। मैं छोटे बिजनेस और सर्विसमैन की बात नहीं कर रहा हूं। जो पार्टियां होती हैं बड़े बिजनेसमैनों पर हाथ मारती हैं। जब यह बड़े बिजनेसमैन पैसे डोनेट करते हैं तो इनको फेवर मिलता है, इनके हिसाब से रूल बनाया जाता है। कोई भी पार्टियां हो, सबका यही फ्रेमवर्क होता है पैसे कमाने का। इसलिए जब भी पार्टियां इनके पास अपने गुरुओं को पैसे लेने के लिए भेजती है तो इनको मना करने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। दूसरी चीज, नेताओं ने ऐसा रूल बना दिया है कि इनको पैसे डोनेट करने पर लीगली सपोर्ट मिलता है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप साल का 5 लाख से ऊपर कमाते हैं, उसका 25,000 से ऊपर टैक्स बनता है।
अगर आप 25,000 किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेंगे तो आपको 100% की छूट मिलती है और बाद में आपको कोई टैक्स देना नहीं होता है। इसके साथ साथ नेताओं का प्रोटेक्शन मिलता है आपको। जिस लेवल में आप पैसे डोनेट करेंगे उस लेवल में आपको फेवर मिलता है नेताओं का। अगर आप वही पैसे किसी रिलीजियस फंड या किसी अनाथ आश्रम में डोनेट करेंगे तो आपको छूट जो है 50% का मिलेगा और टैक्स भी देना होगा और कुछ फायदा भी नहीं होगा। आप पॉलिटिकल पार्टी को कितना भी पैसा डोनेट कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट है तो सिर्फ नेताओं के ऊपर। पार्टी को आप कितना भी पैसा दे सकते हैं और पार्टी डिसाइड करती है कि किस नेता पर कितना पैसा खर्च करना है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 70 लाख से ज़्यादा कोई भी पार्टी खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन हंसने की बात तो यह है कि इतने पैसे में कोई पार्टी टिकट तक नहीं देती है। इलेक्शन का खर्च तो दूर की बात है। नेता जो होते हैं अपने हिसाब से जितना चाहें उतना खर्च करते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है नोटिस देना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हमारे नेता को पूरे देश में पहुंचने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपना मैनिफेस्टो समझाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। क्योंकि हो सकता है कि कोई अच्छा नेता हो, पैसे न होने की वजह से उसकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी फंडिंग अलाउ करता है। लेकिन नेता अपनी बात पहुंचाने के बजाय दारू पहुंचाने, पैसे बांटने, अलग अलग तरीके से वोट खरीदने में लग जाते हैं। और यही रीजन है कि चुनाव में इंडिया नंबर 1 पे आता है पैसे खर्च करने के मामले में। अगर कोई नेता इतना पैसा लगाकर पावर में आता है तो वह रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखता है। अगर नहीं देखेगा तो वह अगला इलेक्शन कैसे जीतेगा। पैसा लेकर वोट देना यह एक घाटे का सौदा है जो कि एक सिर्फ बेवकूफ़ ही कर सकता है। जिस पैसों से आपके बच्चों का हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है, आप सिर्फ 500 रुपये और एक बोतल में उसको बेच आते हो और आप उससे 100 गुना ज़्यादा पैसे लगाकर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूलों में धक्के खा रहे हो। ऐसा सौदा सिर्फ एक मूर्ख ही कर सकता है। इलेक्शन के अंदर जो पैसा होता है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फंड रेजिंग करने के लिए पार्टियां जान तक लगा देती हैं। 1976 के FCRA एक्ट के तहत बहुत ही सख्त कानून है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाहर से फंड नहीं ले सकती है। यह जरूरी भी है क्योंकि कल को पाकिस्तान किसी भी पार्टी को डोनेशन देकर किसी भी नेता को खड़ा कर दे, जैसा यह बिजनेसमैन के साथ करते हैं वैसा ही अरेंजमेंट यह उनके साथ भी करने लगेंगे। RKW डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ED के साथ इंक्वायरी भी चल रही है। 1993 में जो बम्बई अटैक हुआ था जिसमें दाऊद का भी नाम आ रहा है, इस कंपनी ने 2014 से लेकर 2015 के बीच में 10 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट किया है। यह कंपनी क्यों दे रही है, किसी पार्टी को चंदा देने के बाद इस कंपनी को क्या मिलेगा, यह आज भी एक रहस्य है। पॉलिटिकल पार्टियां इतनी ज़्यादा लालची हैं कि इनको बाहर से भी पैसा चाहिए होता है। इन्होंने कानून में भी फेरबदल कर दी। 1976 वाला जो FCRA कानून था जिसके तहत आप बाहर से डोनेशन नहीं ले सकते हैं, उसको यह पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। उसके बदले में यह नया कानून लाए। उसको अमेंड नहीं किया गया बल्कि उसके बदले एक नया कानून लाया गया और उसमें एक लाइन जोड़ दी गई कि जो FCRA कानून है वह आज से ख़त्म। आपको यह जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे आगे समझ आएगा। 2010 से पहले एक इलेक्शन ट्रस्ट ने अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी को बहुत बड़ा रकम डोनेट की है। यह जो भी बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है। EDRA ने पता लगाया कि यह जो ट्रस्ट है यह 3 लोगों के द्वारा अलग अलग बनाया गया है जिसका आपस में कोई लिंक नहीं है। जब बाद में पता लगाया गया कि यह तीनों कंपनियां एक साथ क्यों आई तो पता लगा कि इंग्लैंड की एक कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड। यह 3
उसकी सब्सिडरी है, जो कि 100% सब्सिडरी है, मतलब उसकी ब्रांचेज है। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्टली कोई लिंक है, लेकिन फिर भी पता चला कि यह जो भी पैसा आया है यह विदेशी पैसा है। और तुरंत एडीआर ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया कि यह पैसा दोनों पार्टियों द्वारा लिया गया है, इसमें दोनों पार्टियां इन्वॉल्व हैं। इतना आसान भी नहीं था। इन दोनों पार्टियों ने इस मामले को जब तक घुमाया जब तक कि अगला बजट नहीं आया, और बजट में एफसीआरए कानून को ही बदल दिया। एडीआर के वकील ने कहा, कानून तो बदल दिया आपने, लेकिन यह जो कानून आपने बदला है यह 2010 वाला बदला है। डोनेशन तो आप इससे पहले लिए हैं। यह चीज जब उनको समझ में आई तो अगले बजट तक इसको टालना शुरू कर दिया। जब अगला बजट आया तो 1976 वाला जो एफसीआरए कानून था उसको बदल दिया गया। तो इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऐसा कानून जो है ही नहीं, जो एग्जिट ही नहीं करता है, उसको इन लोगों ने मिलकर अमेंड कर दिया। यह डोनेशन का काम कैसे करते हैं देखिए। 2017 से पहले 20,000 से ऊपर आप किसी पार्टी को अगर देना चाहते हैं तो आपको किसी भी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। आप पैसे किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। ब्लैक मनी इन्वॉल्व था इसमें। जो भी डोनेशन होता था वह कैश में होता था। सुना होगा इलेक्शन के टाइम कहीं कैश पकड़ा जा रहा है तो कहीं कैश पकड़ा जा रहा है। तो इस तरह नेताओं को कैश में डील करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। 2017 में इन्होंने इन्वेंशन किया इलेक्ट्रिकल बॉन्ड स्कीम। इन्होंने कहा कि ब्लैक मनी इससे खत्म होगा, और इन्होंने यह भी कहा कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है जो 2,000 रुपये से कम है, इनके कार्यालय में जाकर आप इनको कैश में दे सकते हैं। और अगर 2,000 से ज़्यादा है तो आपको डिटेल्स देना होगा। मान लीजिए आपको अपने फेवरेट पार्टी को 1 लाख रुपए देना है, तो आपको एसबीआई बैंक में जाना होगा और वहाँ पे एक फॉर्म भरना होगा, और आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए कटेंगे और आपको एक बॉन्ड मिलेगा, और आप 15 दिन के बाद इस बॉन्ड को जिस पार्टी को देना है आप दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि यह बॉन्ड जो भी देगा उसकी डिटेल्स इस बॉन्ड में नहीं रहेगी। यह भी कहा है कि यह बॉन्ड जो भी लेगा उसकी डिटेल्स इस बॉन्ड में नहीं होगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा किसने दिया है, किस पार्टी को दिया है और कितना दिया है। और प्रॉब्लम तब खड़ी हो गई कि क्यूडी ने इस बॉन्ड को लैब में टेस्ट कराया तो इसमें अल्फा न्यूमेरिकल कोड निकला। फाइनेंशियल मिनिस्टर इस पर बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दिए, लेकिन कोई सलूशन नहीं आया। जब पार्टी फंडिंग की बात आती तो अपोजिशन भी चुप हो जाती, क्योंकि इसमें सारा डिटेल्स बैंक के पास होता है, क्योंकि केवाईसी बैंक ही करती है, तो इसमें सारा डिटेल्स बैंक के पास होता है। और रूलिंग पार्टी उस डिटेल्स को जब चाहे तब निकलवा सकती है। अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको 2 लोगों को रिश्वत देनी, दोनों में से किसी एक को पता हो कि कौन रिश्वत दे रहा है, दूसरे को नहीं पता हो कि किसको रिश्वत दोगे, सेम सिचुएशन बॉन्ड भी कर रहा है और उनके सामने भी आ रही है। इसी की वजह से जो पार्टी सत्ता में है उसी को चंदा मिल पा रहा है। यह मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूँ। एडीआई के रिपोर्ट के हिसाब से 2018 से लेकर 2019 के बीच में 60,000 करोड़ का बॉन्ड बिका है, जो 90% रूलिंग पार्टी को मिले हैं। गवर्नमेंट कर रही है कि इससे ब्लैक मनी खत्म होगा, लेकिन आरबीआई और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इससे ब्लैक मनी और बढ़ेगी। इससे ब्लैक मनी बढ़ेगी। रिस्पांस में नेताओं ने यह बयान दिया है कि यह एक इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है जो आरबीआई नहीं समझ पाया है। जब उसको समझ में आएगा तब एक्सेप्ट कर लेगा। यह 10वीं और 12वीं के नेता
जो चांद को अभी भी अपना मामा समझते हैं, वह आरबीआई को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अब सबसे बड़ी मजाक की बात तो यह है कि इलेक्ट्रिकल जो बॉन्ड होता है सिर्फ इलेक्शन के लिए होता है। इलेक्शन में हर एक जो इलेक्शन कमीशन जिसको अप्रूव करती है उसी के लिए इलेक्ट्रिकल बॉन्ड होता है। ईडी कह रही है कि यह सही नहीं है। मेन बात यह है कि इसको अप्रूव कौन किया है। इस पूरे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखो तो जनता जनार्दन से सारी बातें छुपाई जा रही हैं और रूलिंग पार्टी को सारी चीजें बताई जा रही हैं। एक आम आदमी अगर अपना इनकम छुपाता है तो उसको दुनिया भर का नोटिस भेजते हैं और खुद इतना सारा चीज छुपा रहे हैं जनता से, इतना सारा पैसा ले रहे हैं और आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 15 से 20 लाख रुपए है, उससे पैसा निकलवाने के लिए यह जेम्स बॉन्ड को भी पीछे छोड़ दिए हैं और अपने पैसों का हिसाब बिल्कुल नहीं देते। यह लोग सिर्फ हम लोगों का आधार कार्ड लिंक करवाते हैं, अपना नहीं करवाते हैं। जब कैश पकड़ा जाता है तो 5,000 से ऊपर अगर पैसे बैंक में जमा करने जाओ तो दुनिया भर का पैन कार्ड मांगते हैं, लेकिन यही पैसे आप इनके कार्यालय में हाथ हिलाते पहुंच जाओ तो वहां पे कोई पैन कार्ड नहीं मांगते हैं। नोटबंदी के समय 500 और 1000 के नोट कहीं नहीं चल रहे थे, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों को अलाउ था, इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अलाउ था 500 और 1000 के नोट लेना। कुछ एक्टिविस्ट ने जब हल्ला बोला तब इनको थोड़ी शर्म आई, तब जाके यह बंद किए। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में 100% लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है कहाँ से पैसे ले रही है। अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री में हर एक नागरिक को पता होता है कि हमारे नेता जिसको हम वोट दे रहे हैं वह कहाँ से पैसा ले रहे हैं, उससे क्या फायदा होने जा रहा है। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, भारी डोनेशन देने के बाद कम समय में ऊपर आ गई और अच्छा परफॉर्म करने लगी। आपको आइडिया हो जाएगा इसका जो साठगांठ है सरकार के साथ होगा। गवर्नमेंट इसको आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का बहाना बनाती है और कहती है कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए कौन पैसे दे रहा है इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो वहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर होता है। आप इस पर आरटीआई डाल के देखिए, बैंक ने इस पर रिस्पांस देना ही बंद कर दिया है। एक्चुअली कहने का है कि यह लोग अपनी मनमानी करते हैं, चाहे 2022 का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, इसमें फंडिंग विदेशों से आता है, बाहर के लोगों से आता है और आपको मूर्ख बनाया जाता है। आपका आधार कार्ड लिंक करवाएंगे, अपना नहीं करवाएंगे। आपको मास्क पर फाइन देना होगा, लेकिन इनको नहीं देना होगा। पटाखे बैन करेंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद खूब ज्यादा पटाखे फोड़ेंगे। कोविड में कंपनियों से कहे थे कि अपने कर्मचारियों का सैलरी न रोक, लेकिन यह टिकट का एक भी पैसा नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए, बस बहुत ही गुस्सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।